हेलो गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो मेरा नाम सौरभ गौतम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ बीच से ना देखें, शुरू से देखें ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चले सीरियल वाइज। तो हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे सौरभ। तो पहले मैं यहाँ पर सौरभ लिख लेता हूँ, फिर मैं इसका नाम रखूँगा 18.html। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने ये फ़ाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पर एक HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर HTML की एक बॉलिंग प्लेट लगा ली है। और अब मैं जो मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं इस डॉक्यूमेंट्स को हटा देता हूँ और फिर मैं डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर पेज लिखूँगा। मैंने यहाँ पर ब्रीथ, हाइट, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर लिख लेता हूँ। मेरा आज का ये टाइटल है, तो मैंने यहाँ पर ये अपना टाइटल लिख दिया है। और अब मैं अपने बॉडी में आऊँगा। तो मैं अपनी बॉडी में से पहले यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं अपनी बॉडी में लिखूँगा एक H1 टैग लगाऊँगा और फिर उसमें लिखूँगा दिस इज अ हेड। दिस इज़ अ हेड, मैंने ये लिख दिया। अब मैं एक P टैग लगाऊंगा उसी में नीचे, और फिर उसके मैं वहाँ लिखूँगा दिस इज अ फर्स्ट हेड। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ अ फर्स्ट हेडिंग। मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट हेडिंग। और अब मैं करूँगा क्या कि अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो को मैं अपना अब गो लाइव पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना खोल लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पर स्टाइलिंग्स कुछ दूंगा अपने दिस इज़ अ फर्स्ट हेड को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हैश लगाऊंगा, फिर लिखूंगा फर्स्ट। मैं यहाँ पर आर लगा देता हूँ, पैरा, फर्स्ट पैरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं अपने पैरा टैग के अंदर आईडी लगाकर फर्स्ट पैरा लिखूँगा। मेरा जो है वो आईडी का सिंबल है, इसलिए मैं फर्स्ट पैरा लिख लेता हूँ ताकि मैं अपने फर्स्ट पैरा में जो भी स्टाइलिंग दूँगा वो सारी मेरी फर्स्ट जो दिस इज़ अ हेड है, दिस इज़ अ फर्स्ट हेडिंग इसमें आ जाए। तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर लगाऊँगा एक, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ब्लू। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू लगा दिया है। और अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो मैं अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा ये इसे दिखाया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर अब इसका मैं कलर दूँगा। सबसे पहले मैं ब्रेथ दे देता हूँ क्योंकि ब्रेथ देना ज़रूरी है। कलर मैं बाद में भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्रेथ दूँगा। मैं यहाँ पर ब्रेथ दे देता हूँ 24 पिक्सल। और मैं इसकी जो हाइट है मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट में दूँगा 56 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पर हाइट भी दे दी है। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसे आ गया है, लेकिन मेरी प्राइस कम थी इसलिए
मेरा गड़बड़ हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर मैं इसकी ब्रेथ 240 कर देता हूँ, 240 पिक्सल, तो ये मेरा ऐसे आ गया। और अगर मैं इसकी ब्रेथ कर देता हूँ 500 और हाइट मैं कर देता हूँ, मैं हाइट क्या कर दूँ, मैं हाइट 600 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऐसे आ जाएगा। हाइट मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 6 के हटाकर और मैं यहाँ पर 2 कर दूँगा ताकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी रहे। तो यहाँ पर मेरी हाइट ऐसे आ गई। तो अब ये मेरा ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक दूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर देने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड, 4 पिक्सल सॉलिड। और मैं यहाँ पर अब कलर सेट करूँगा। तो कलर सेट करने के बाद मैं यहाँ पर कलर से ग्रीन सेट कर देता हूँ। और उसके बाद अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर से आ गया है 4 पिक्सल में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम करके भी दिखाया है। यहाँ पर ये मेरा ऐसे आ रहा है ग्रीन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, मैं इसको करूँगा कितना, मैं इसको करूँगा बॉर्डर रेडियस, मैं इसका बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। जैसे मैं इसका बॉर्डर रेडियस पिक्सल में करूँगा तो मैं यहाँ पे 8 पिक्सल बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया तो ये मेरा जो सर्कल टाइप में थोड़ा ये आ रहा है, 8 पिक्सल में जा रहा। मुझे पूरा सर्कल करना होगा तो भी मुझे और थोड़ा ज़्यादा करना होगा, लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी इतना ही चाहिए बॉर्डर रेडियस। मुझे इतना बॉर्डर रेडियस चाहिए, इसलिए मैंने इतना 8 पिक्सल ही लगाया है। मुझे ज़्यादा बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए। और अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ बनाऊँगा। H1 टैग में लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखे ही रहने देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ अ सेकेंड हेड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ अ सेकेंड हेड। और जो मेरा वो जो फर्स्ट है, मैं फर्स्ट को हटाकर यहाँ पर हर जगह पर सेकेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब सेकेंड पैरा लेना है। इसलिए मैं यहाँ पर सेकेंड पैरा लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं फर्स्ट हटाकर सेकंड लिख देता हूँ, SECOND सेकंड। तो मैंने लिख दिया है सेकंड। और अब मैं एक स्टाइलिंग दूँगा। अब मैं सेकंड पैरा को भी स्टाइलिंग दूँगा, इसलिए मैं फिर से हैश लगाऊँगा और फिर मैं लिखूँगा सेकंड पैरा। मैं हैश लगाकर सेकंड पैरा लिख देता हूँ और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाकर इंटर दबाऊँगा तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट पैरा के सभी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो मेरा, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। अब ठीक है मेरा ये। तो यहाँ पर मेरा ऐसे आ गया। और अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा बॉर्डर रेडियस है, मैं इसको हटाकर मैं यहाँ पर बॉर्डर टॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस कर दिया। और अगर मैं अब इसकी 70 पिक्सल करूँ तो मेरा ये आ नहीं रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा, मैं पहले अपनी प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, हाइट में, ब्रीथ में, बैकग्राउंड कलर में, बॉर्डर में और बॉर्डर लेफ्ट रेडियस में भी सही है। और तो मेरा ये गलत कहाँ हुआ है, फिर से देखता हूँ एक बार। मेरा अभी भी नहीं आ रहा है, मैंने गलती क्या कर दी है। हाँ, मैंने गलती ये की है कि मैं यहाँ पर सेकंड पैरा कर दी, पैर लिख दिया था, इसलिए अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा
ऐसे आ गया। मैंने जैसे ही बॉर्डर लेफ़्ट रेडियस किया था तो मेरा लेफ़्ट में टॉप में लेफ़्ट में जाएगा ये। और तो यहाँ पर ये मेरा ऐसे गया। अगर मैं कर दूँ कि बॉर्डर राइट बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 90 पिक्सल कर देता हूँ। मैंने 90 किया है, नहीं आ रहा। अगर मैं पिक्सल लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर 90 के आगे पीछे 90 के पीछे पिक्सल लगा दूँ तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे ही पिक्सल लगाया तुरंत मेरा ये आ गया। और मैं यहाँ पर इसकी बॉर्डर रेडियस से टॉप कर 7 कर देता हूँ, ताकि मेरा जो मैंने लिखा था नीचे पैराग्राफ में वो मेरा बॉर्डर के अंदर है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बॉर्डर लिखूँगा और फिर बॉटम लेफ़्ट रेडियस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर 60 पिक्सल कर देता हूँ। और फिर मैं एक करूँगा बॉटम राइट रेडियस, और फिर मैं उसकी करूँगा, मैं इसकी 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया तो ये मेरा ऐसे आ रहा है। और मैं इसमें और भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को आगे आगे बताऊँगा। एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को ले जाऊँगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका कलर को हटा देता हूँ। तो मैं इसको हटाने के बदले मैं इसको कमेंट आउट ही कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर टॉप। यहाँ पर फिर मैं कलर सेट करूँगा। मैंने यहाँ पर कलर ग्रीन कर दिया। मैं इस बॉर्डर टॉप को नीचे ही ले आऊँगा। मैं उससे पहले 2 पिक्सल सॉलिड लिख देता हूँ ताकि मेरा बॉर्डर कलर आ जाए। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, हाइट के नीचे। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरा सिर्फ टॉप में ही कलर आया है और नहीं आया है। अगर मैं इसी को नीचे ले आऊँ 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर ले आया है 3 टाइम्स। और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर इसका येलो दे देता हूँ और इसका कलर मैं RGB में भी दूंगा और इसका मैं ऐसे ही देता, और इसका भी मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा ताकि मेरा अच्छा रहे। मैं इसका लाइट रेड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टॉप लगा देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं बॉटम लगा देता हूँ। पहले मैं राइट लगाऊंगा, बॉटम बाद में लगाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पर टॉप लगा दिया, अब राइट लगा दिया। अब उसके नीचे मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इन पे बाद में लिखूंगा। तो मैंने जैसे ही कमेंट आउट किया, मैं ये सेव नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरा जो टॉप है और राइट है उसमें आ गया है। तो यहाँ पर टॉप में भी आ रहा है और राइट में भी आ रहा है। यहाँ पर मैंने देखा कि टॉप में भी आ रहा है और राइट में भी आ रहा है। तो अब मैं इसको कमेंट आउट से हटा देता हूँ। यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा कमेंट आउट लग गया है, तो मैं इस कमेंट आउट को हटाकर मैं ऊपर वाला भी कमेंट आउट हटा देता हूँ, ताकि मेरा अब मैं बॉटम और लेफ़्ट लगा सकूँ, बॉटम बॉर्डर और लेफ़्ट बॉर्डर। तो अब मैं यहाँ पर बॉटम लगाऊंगा
और फिर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर अब मैं देखूँ अपना लाइव सर्वर ओपन करके तो ये मेरा बॉटम में भी आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि साफ दिखे। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया है जो मैंने कलर दिया था। अगर अब मैं इसको कमेंट आउट से हटाऊँ और यहाँ पर मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट LEFT लेफ़्ट, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर देता हूँ। और लेफ़्ट करने के बाद ये मेरा लेफ़्ट में भी रेड आ जाएगा, लाइट रेड मैंने कर दिया। अब मैं एक थर्ड पैरा बनाऊँगा, थर्ड पैराग्राफ। तो मैं जो मेरा सेकंड पैरा था मैं उसको नीचे ले आऊँगा, एक बार कॉपी करके मैं नीचे ले आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी करके नीचे ले आया है। और फिर मैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी स्पेस दे दूँगा और फिर यहाँ पर लिखूँगा THIRD थर्ड। दिस इज़ अ थर्ड हेड मैंने लिख लिया। और मैं सेकंड हटाकर मैं थर्ड लिखूँगा सभी जगह पर। जहाँ पर मेरा सेकंड है मैं उनको हटाकर मैं उन सभी जगहों पर थर्ड लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर थर्ड पैरा लिख लिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि मेरा यहाँ पर लाइव सर्वर खोला तो यहाँ पर ये आ गया है, दिस इज़ द थर्ड हेड, दिस इज़ द थर्ड हेड हेडिंग। ये मेरा ऐसे आ गया है। अगर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, और फिर मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग्स दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर हैश लगाऊँगा। हैश लगाने के बाद तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हैश लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं लिखूँगा थर्ड पैरा, जो मैंने ID दी थी, थर्ड पैरा दी थी, थर्ड वाले पैराग्राफ को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड पैरा और फिर ब्रैकेट लगा के इंटर दबा दूँगा। मैंने ये किया, जैसे ही किया तो ये मेरा ID आ जाएगा। अब मैं जैसे उसमें स्टाइलिंग दूंगा तुरंत मेरी वो वाली स्टाइलिंग थर्ड पैराग्राफ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दूंगा। यहाँ पर मैं ऊपर के कुछ कॉपी कर लेता हूँ सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर मैं क्या करूँगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर लाइट ग्रीन कर देता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ और इसका मैं कलर कुछ पिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक कर दिया इसका कलर। और अब मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 और इसकी ब्रीथ मैं कर देता हूँ 490 पिक्सल। तो मैंने कर दिया। अब ये हाइट और ब्रीथ मैं अपना लाइव सर्वर खोलूँ तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। मैंने टॉप में किया था इसलिए मेरा ये टॉप में पिंक आ रहा है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, मुझे इतना काम तो करना ही रहता है, रीसेट कर लेना ताकि मेरा अच्छा आए। तो मैं यहाँ पर ये टॉप को हटाकर मैं पूरे बॉर्डर में ये ऐसी आउटलाइनिंग ले आऊँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर इमेज लगाऊंगा और बॉर्डर इमेज क्लिक करने के बाद मैं URL पे क्लिक करूँगा और फिर मैं URL के बाद क्या करूँगा और फिर मैं अपने इस वेब डेवलपमेंट कोर्स की पर जाने के बाद मैं अपने चैनल पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर अपना चैनल खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना चैनल खोल लिया। अब उसके बाद मैं इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपनी इमेज लगाना चाहता हूँ और फिर मैं अब सेव करूँ तो क्या है मेरी इमेज आएगी, लेकिन मेरी इमेज कहाँ गई? मेरी इमेज तो आई नहीं। ये इमेज ऐसे नहीं आएगी, मेरी इमेज नहीं आ रही है। इसके लिए मुझे कुछ
मैं पहले सबसे पहले कमेंट प्लान पे जाकर टॉगल वर्ड वाप कर लेता हूँ। कुछ और सीखने का अपना होगी ताकि मेरे ये इमेज आ जाए। अभी भी मेरी इमेज नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर मुझे कुछ और ही करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तो अब हमें करना क्या चाहिए कि अब हम करेंगे ये कि मैं अपने यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर ये जो मेरी एक इमेज है, मैं इस इमेज को रिमेन करके इसका जो पूरा नाम है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करके फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको काट कर यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी भी नहीं आई। अब तो ये मेरा गड़बड़ हो गया कि मैंने अब 2 मेथड अप्लाई कर लिए लेकिन मेरा किसी में ये नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों है? तो अब हम अपनी दूसरी इमेज लगाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे हाईलाइट इमेज। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इमेज की स्पेलिंग लिख कर इंटर दबाऊँगा और फिर मेरा गूगल सर्च हो जाएगा और फिर मैं किसी इमेज पर क्लिक करके अपनी इमेज ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छी सी इमेज ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर मुझे अभी इमेज मिली नहीं है। मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए मैं उसे लगा लूँगा। तो मैं इसको जाकर इसको हटाकर मैं यहाँ पर इमेज रख लूँगा। यहाँ पर मैंने इमेज रख ली है। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये मेरी आ गई है इमेज। अब मेरा ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, उसे भी पहले मैं सेट करा और ये आधी आधी आ रही, इसमें मैं एक ही सिप लगाना चाहूँगा। तो अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर कुछ सेट करने होंगे ताकि मेरा सही आए और मेरा गलत ना आए। इसलिए मैं इसको 900 कर देता हूँ। और अब ये मेरे खूब ढेर सारे आ रहे हैं। ब्रीथ भी मेरी अच्छी है, चौड़ी है। मैंने जब 1400 कर दिया है ब्रीथ को। और फिर अब मुझे सेट करना होगा। तो अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक लिखूँगा बैक ग्राउंड रिपीट। तो हम नो रिपीट लिख देंगे। जैसे हम नो रिपीट लग के इसको अपना लाइव सर्वर ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेरा रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक इमेज आएगी। लेकिन ये इमेज अच्छी नहीं है क्योंकि ये मेरी बेकार लग रही है। इसलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं इसको सेंटर में लाना चाहूँगा। सेंटर में लाना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड, सबसे पहले मैं इसको काट कर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। मैं ये जो मेरी इमेज है इसमें जो वाइट है मैं उसको हटाऊँगा। तो उसको हटाऊँगा कैसे? उसके लिए मुझे सबसे पहले ये ब्रेथ चेंज करनी, हाइट चेंज करनी। हाइट ज़्यादा होगी वो हटेगी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी जगह पे बाद में दूसरी इमेज लगा दूँगा। अब ये मेरी इतनी छोटी हो गई है, कट रही है, कट नहीं रही, ठीक है, ये उतनी नहीं है। मैं यहाँ पर उसको हटाकर एक दूसरी इमेज लगाऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं इसको हटाकर दूसरी इमेज लगाऊंगा क्योंकि इसमें सफ़ेद दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरी इमेज लगाऊंगा। तो ये मेरी जो इमेज की जो लिंक है वो बहुत ही लंबी है, इसलिए अब मैं देखूंगा कि ये मेरी इस तरह आ गई है। तो अगर मैं अब यहाँ पर जो चीज़ भी सेट करूँगा वो इस इमेज पर ही सेट करूँगा। मैंने अब इमेज लगा ली है। अब मुझे बैकग्राउंड साइड सेट करना होगा।
तो मैं यहाँ पर टॉप कर दूँगा। टॉप में करने से मेरी ये ऊपर साइड में जाएगी। तो अभी तो मेरी ये ऊपर साइड में है, मैं टॉप इसको हटा दूँगा क्योंकि मेरे पहले से ही ऑलरेडी से ऊपर है। और अब मैं करूँगा क्या कि मैंने ब्रेथ यहाँ पर सेट कर दी थी 400, हाइट सेट कर, वो मैंने बॉर्डर भी सेट कर दिया। अब बैक और इमेज भी सेट कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया। तो मैं यहाँ पर कमेंट करके लिखूँगा कि मुझे पता चले कि मैंने यहाँ पर क्या किया था जिससे ये मेरा लिखकर आया है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा रिपीट एक्स एंड वाई, रिपीट एक्स एंड वाई। एक्स टॉप में रिपीट होगा, अगर मैंने कह दिया कि टॉप में ही रिपीट हो तो टॉप में होगा, वाई तो सीधे रिपीट होगा, हाइट में रिपीट होगा। एक्स एंड वाई विल मेक, रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई विल मेक इट रिपीट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। मैं यहाँ पर रिपीट हटा देता हूँ, मैंने रिपीट एक्स एंड वाई लिख दिया, मैंने ठीक लिख दिया है, ये मेरा अच्छा है। और अब मैं अपना लाइव सब ओपन करके देखूँ, ये मेरा अभी ऐसे ही है क्योंकि मैंने अभी कुछ इसमें बैकग्राउंड साइज वाइज सेट नहीं किया है। मैंने जितना कुछ सेट किया था वो सब मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है। अब मैं अपने नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरा सेंटर में जाए, ये मेरा हर तरफ से सेंटर में ही आए, बीच में आए, ताकि ये मेरा अच्छा रहे। तो मैं यहाँ पर BACK लिखूँगा और फिर मैं बैकग्राउंड पोजीशन पर जाकर मैं यहाँ पर सेंटर लिख देता हूँ और सेंटर लिख देता हूँ 2 बार। मेरी सेंटर की स्पेलिंग गलत होगी, मैं इसे सही कर देता हूँ। हाँ, अब ये मेरा सेंटर आएगा। अब मैं अपना लाइव सब ओपन करके देखूँ तो ये मेरा सेंटर आ गया है। तो अब मैंने इसको सेंटर भी इसका सेट कर लिया है और मेरा ये अच्छी तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसे कमेंट आउट करके मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन पर जाकर मैं यहाँ पर अगर सेंटर लेफ़्ट लिखूँ तो ये मेरा लेफ़्ट में सेंटर होगा। तो मैं अपना लाइव सब ओपन करूँ तो ये मेरा सिर्फ लेफ़्ट में सेंटर हुआ और कहीं नहीं। अगर मैं इसी को सेंटर राइट कर देता हूँ, सेंटर क्या कर देता हूँ, सेंटर राइट, तो ये मेरा सिर्फ राइट में ही सेंटर होगा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा राइट में सेंटर हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर टॉप बॉटम ये सब भी कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि 550 पिक्सल, क्योंकि मेरी 500 ब्रीथ है ही नहीं, हाइट है ही, तो ये मेरा सिर्फ 50 पिक्सल आया सेंटर में। अगर मैं यहाँ पर 60 कर दूँ तो ये मेरा इधर और खिसक आया। तो हम इसे जिस तरह चाहें, जिस पिक्सल में चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में इसे घुमा सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 60 पिक्सल लिख दिया, अब मैं यहाँ पर 9 पिक्सल लिखूँगा तो मेरा ये ऊपर से 9 पिक्सल ही आएगा। तो ऊपर से 9 पिक्सल आया और मैं यहाँ पर कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट करके कर देता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेंटर, और सेंटर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिख दूँ
तो ये मेरा लेफ़्ट में सेंटर आया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, मैं सिर्फ एक बार बता रहा था। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन लिखकर मैं यहाँ पर सेंटर करने का राइट भी लिख देता हूँ और फिर मेरा ये राइट में आ गया। मैंने लेफ्ट राइट पढ़ लिया। अब इसे मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस। बाय बाय।